अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.4 देखने वाले हैं, क्लास 11 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ड्रंकयार्ड यानी कि एक पियक्कर है, दारू पीने वाला। वो क्या करता है कि पहले 5 मीटर आगे जाता है, फिर उसके बाद 3 मीटर पीछे आ जाता है, फिर 5 मीटर आगे जाता है, फिर 3 मीटर पीछे आ जाता है, फिर 5 मीटर आगे जाता है, फिर 3 मीटर पीछे आ जाता है। और जब वो वहाँ से चला तो वहाँ से 13 मीटर दूरी पर एक गड्ढा था। तो बताइए कि उस गड्ढे में कितने देर में वो गिर जाएगा, कितने समय में वो गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आप जनरल घर में भी किसी से पूछ सकते हो, अपने बड़े बुजुर्गों से या किसी से भी पूछ सकते हो। तो ये भी सोच सोच करके वो भी जवाब देंगे, उनको भी मज़ा आएगा। चलो ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो सवाल बनाना है वो क्या करना है, इसमें एक ग्राफ खींचना है। क्योंकि हम लोग पोजीशन और टाइम का एक ग्राफ खींचेंगे और उस ग्राफ के मेथड से ही हम आपको बता करके दिखाएंगे कि हाँ भैया कितना समय लगा। सही बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए तो देखिए एकदम समझते हैं सिंपली कि जैसे क्या हो रहा है। और हाँ, हर एक एक कदम चलने में उसको 1-1 सेकेंड लग रहा है। अगर 5 मीटर चलता है, ठीक है, 1-1 कदम 1-1 मीटर का है, तो 5 कदम चला यानी कि 5 मीटर चला तो 5 सेकेंड लगा। ठीक है, फिर 3 कदम पीछे आया यानी कि 3 मीटर पीछे आया तो 3 सेकेंड लगा। हर एक कदम 1 मीटर और 1 सेकेंड का है। ठीक है, तो कितना सेकेंड के बाद वो 13 मीटर दूरी पर जो गड्ढा है सॉरी, उसमें जाकर के गिर जाएगा। 13 मीटर दूरी पर गड्ढा है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे टाइम यहाँ बढ़िया समझना है। टाइम जैसे 0 है, वो स्टार्ट किया बेचारा और चलते 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 क्या है कि 5 सेकेंड हुआ तो वो 5 मीटर की दूरी पे पहुँच गया। इधर दूरी है और गड्ढा इधर ही है और चल भी रहा है ये, यानी कि ये रास्ता हुआ और ये तो ऐसे समय बताएगा। ठीक है, अब ग्राफ को गौर से देखिएगा ज़रा। ठीक है, देखिए जैसे कि टाइम जब 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर है जैसे ही समय 5 सेकेंड हुआ होगा तो 5 सेकेंड में तो 5 कदम चलेगा ना। 1 सेकेंड हुआ तो 1 कदम चला, 2 सेकेंड हुआ तो 2 कदम चल गया। ठीक है, 3 सेकेंड हुआ 3 कदम चल गया, 4 सेकेंड हुआ 4 कदम चल गया, 5 सेकेंड हुआ तो 5 कदम चल गया, यानी कि यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो पोजीशन का टाइम के साथ ये जैसे जैसे समय इधर जा रहा था, इसका पोजीशन इधर हो रहा था। 5 सेकेंड हुआ, 5 मीटर पे पहुँच गया। इधर मीटर में है सब कुछ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जैसे 5 सेकेंड हुआ, अब उसके बाद 5 सेकेंड के बाद फिर वो क्या किया, 5 मीटर पर तो पहुँच गया। अब फिर वो 3 सेकेंड तक पीछे आएगा। 3 सेकेंड तक पीछे आएगा तो आदमी पीछे आएगा, लेकिन समय पीछे नहीं आता है, समय हमेशा आगे बढ़ता है ना। उसी तरह से आपको भी हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, पीयू मत लेना कि पीछे आना पड़े। खैर ठीक है, देखो तो अब क्या है कि 5 सेकेंड हुआ तो आप 5 मीटर पे पहुंच गया वो। ठीक, अब क्या है कि फिर 3 मीटर वो पीछे आएगा, फिर 3 मीटर पीछे आएगा, लेकिन समय तो भैया आगे बढ़ेगा ना, समय तो आगे बढ़ेगा क्या, और 3 सेकेंड लगेगा उसको। तो फिर क्या है कि आते 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 वो 3 सेकेंड, 5 से आ गया 6, 7, 8 है ना, 8 सेकेंड, लेकिन वो आएगा कितना मीटर खिसकेगा। तो 1 हुआ जैसे, तो ये आ गया कितना, 6 तक पहुंचा 4 पे, फिर 1 सेकेंड और 3, फिर 1 सेकेंड और 2 और 8, यानी कि यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी कि वो कहाँ, यहाँ पहुँच गया। तो अब आप देखो तो समय तो उसका क्या हुआ, आगे बढ़ा ना भाई। समय तो 3 सेकेंड तक ना पीछे आया है, तो घड़ी में समय तो बढ़ेगा। 5 से हो जाएगा 1 सेकेंड 6, फिर 1 7, फिर 1 क्या 8 सेकेंड। लेकिन अब वो क्या हुआ कि 5 से कहाँ पीछे खिसकते 1 कदम पीछे आया तो 4 पे, फिर 1 कदम आया तो 3 पे, फिर 1 कदम आया तो 2 पे, लेकिन ये इधर कहाँ है, 2 मीटर पे अभी खड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 5 मीटर आगे चलेगा ना। यहाँ से 8 से 5 और जोड़ दो, 1 2 3 4 5, यानी कि कहाँ पे 13 मीटर पे पहुँचेगा ना। अच्छा, और अभी यहाँ 2 मीटर पे, सॉरी 13 सेकेंड होगा और यहाँ पे ये क्या है, 2 मीटर पे है। तो 2 मीटर पे जब है तो यहाँ से फिर वो 5 चलेगा तो 1 2 3 4 5, यानी 7 पे पहुँच जाएगा। और समय कितना लग जाएगा उसको, 13 सेकेंड नहीं, 13 सेकेंड नहीं लगेगा। इधर भी आप 5 बढ़ाओ, 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड लगा और 5 कदम चलेगा। 2 मीटर पे से 5 कदम चलेगा तो 7 मीटर पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फिर उसके बाद 13वां मीटर पे है अभी। अच्छा, फिर उसके बाद अब फिर क्या करेगा, वो 3 कदम पीछे आएगा, यानी कि 13 से वो कहाँ 3 सेकेंड और लेगा, 1 2 3, 16 सेकेंड पे होगा। अच्छा ठीक है, और फिर 3 कदम चल वापस आएगा तो 7 मीटर से फिर 3 पीछे आया तो 1 2 3 4 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और समय मेरा कितना हो गया,
16 सेकंड। 13 के बाद 1 2 3 सेकंड खाएगा ना भाई 3 सेकंड पीछे आने पे। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर 16 के बाद यहाँ के बाद फिर वो 5 कदम आगे बढ़ेगा और 5 सेकंड तक चलेगा। ठीक है, तो 5 सेकंड तक चलने का मतलब हो गया, 5 कदम आगे बढ़ने का मतलब हो गया, 5 कदम आगे बढ़ने का अभी है वो कहाँ पे है भैया, 4 पे है। ठीक है, तो यहाँ से 5 कदम बढ़ने का मतलब 1 2 3 4 5 कदम आगे बढ़ेगा, यानी कि 9 मीटर पे कहीं आ जाएगा। ठीक है, 9 मीटर पे कहीं होगा, 9 मीटर पे। और 16 से 5 सेकंड भी तो आगे बढ़ेगा ना, 1 2 3 4 5, यानी 21 पे। तो 21 और 16 को मिलाओ, यानी वो करीब यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 5 सेकंड और 5 सेकंड हुआ तो ये कहाँ पे पहुँच गया, 9 मीटर पे। अब फिर 9 मीटर से फिर वो 3 मीटर पीछे आएगा, 1 2 3 मीटर पीछे आएगा और 6 पे पहुँच जाएगा। कितना पे पहुँच जाएगा, 6 पे, ये 6 पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ था ना 9, फिर वहाँ से 1 2 3 मीटर फिर उसको पीछे आना है, तो फिर 3 मीटर पीछे आया और समय तो लेकिन आगे बढ़ेगा ना। ये कहाँ है, 21 पे था ना, 21 से मेरा कितना हो जाएगा, क्या कहते हैं 16 से 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ से 3 सेकंड पीछे 1 2 3 सेकंड यहाँ, यानी कि 23 पर आ गया है ना। अच्छा ठीक है, 21 पे था, 22 23, अच्छा 24 पे आएगा ना, 24 पे फिर ऐसे। ठीक है, तब ये कहाँ पर है, 6 मीटर पे। फिर ये क्या करेगा, फिर यहाँ से 6 मीटर से फिर 5 मीटर आगे चलेगा, 1 2 3 4 5, अब 11वां मीटर पे पहुँचेगा, 11वां मीटर यहाँ पर, और इधर भी 5 सेकंड लगेगा। यहाँ से 5 सेकंड कितना होता है, 1 2 3 4 5, यानी कि 29 यहाँ पर ना। यहाँ से 5 मीटर दूर, 1 2 3 4 5 मीटर दूर, और इधर से यहाँ से 24 से 5, वो सेकंड भी उधर लग गया, एक यहाँ से इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, 29, और इधर क्या, 11। फिर वो क्या करेगा, जब 11 मीटर पे पहुँच गया, चूँकि 5 मीटर चल चुका है, तो फिर वो उसको 3 मीटर वापस आना है। तो 3 मीटर जब वापस आएगा तो 1 2 3, यानी कि 8 पे आ जाएगा ना। तो इधर 8 पर आएगा, और प्लस इधर समय तो 3 आगे बढ़ेगा ना हमेशा, 1 2 3, यानी कि 32 यहाँ पहुँच गया। ठीक है, 8 मीटर पे है और 32वां सेकंड चल रहा है। ठीक है, फिर 3 मीटर चूँकि पीछे आया तो फिर 5 मीटर आगे जाएगा, 5 मीटर आगे जाएगा तो 1 2 3 4 5, अरे 13वां मीटर पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया वो, 13वां मीटर पे, और 13वें मीटर पर ही तो गड्ढा है, तो उसमें जा कर के गिर जाएगा। और जब 5 मीटर आगे बढ़ने के बाद जैसे वो गड्ढा में गिरेगा, ठीक है, तो गड्ढा में गिरने के बाद फिर 3 मीटर वो पीछे आने लायक तो बचा नहीं। ठीक है, तो यहाँ 34 जो था, ठीक है, सॉरी यहाँ 32 पे थे ना, टिक लगाए हुए थे, 32 पे थे, 32 के बाद 5 सेकंड आगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 37 सेकंड है ना। तो 37 और 13वां मीटर पे जब पहुँचेगा तो समय कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे, और इस ग्राफ में ये वाला जो पोजीशन है मेरा, ये कितना है, 37 है। ये वाला जो पोजीशन है मेरा, ये कितना है, 32 है ना। और ये वाला पोजीशन मेरा कितना है, 29 है। हम लोग चाहे तो ऐसे करके ये कर सकते हैं, यहाँ से 5 चला है ना, 1 2 3 4 5, हम लोग चाहे तो ऐसे करके ये डॉटेड लाइन से ये बता सकते हैं कि कौन सा पोजीशन कहाँ पर है, 1 2 3, इस तरीके से ऐसे करके ये सब बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, फिर ये हम लोग ऐसे दे दिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, और ये पहले 2 मीटर, फिर 4 6 8, फिर उसके बाद 5 13 पे गया तो वहीं पे जाके गिर गया गड्ढे में। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा, और ऐसे 37 सेकंड आया। और ऐसे भी आप सोच सकते हो कि क्या कहते हैं, मतलब क्या हुआ है कि जैसे 0 से क्या कहते हैं 5 सेकंड आगे चला, फिर उसके बाद 3 सेकंड तक फिर पीछे आया, तो यानी कि टोटल 8 सेकंड लिया, 8 सेकंड लिया, 0 से कितना 8 सेकंड लिया, और सिर्फ वो चला कितना, 2 मीटर। फिर उसके बाद 8 सेकंड के बाद 8 सेकंड से फिर 8 सेकंड और लेगा ना, यानी कि 16वां सेकंड तक, और फिर 2 मीटर ही चलेगा। फिर 16 से 8,
यानी कि 24 सेकेंड, फिर 2 मीटर चला तो 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 6 मीटर पे पहुंच गया। फिर 24 से फिर क्या कहते हैं 8 4 12 32 सेकेंड तक क्या कहते हैं हमें, फिर वो 2 मीटर का ही दूरी तय किया। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 मीटर का दूरी तय कर चुका है। यानी हर 8 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है ना। पहले 5 सेकंड तक आगे जाएगा, फिर 3 सेकंड तक पीछे आएगा, तो टोटल 8 सेकंड खर्चा हो गया। लेकिन चला तो वो 2 ही मीटर, तो 0 से 8 सेकंड तक में वो 2 मीटर चला, फिर 8 से 16 सेकंड तक में फिर 2 मीटर चला, फिर 16 से 24 सेकंड तक में फिर 2 मीटर चला, फिर 24 से 32 सेकंड तक में फिर 2 मीटर चला। तो यानी अब तक टोटल 8 मीटर चल चुका है, 8 मीटर चल चुका है। अब उसका 32 के बाद 32 से अब वो 8 अगर होगा तो 40 हो जाता ना, तो 40 सेकंड का मतलब होता है कि फिर वो और क्या कहते हैं आगे जाके फिर पीछे आता। लेकिन तुम आप देखोगे अगर तो 2 2 4 2 6 2 8, 8वां मीटर पे खड़ा है, 8वां मीटर पे खड़ा है और समय 32वां सेकंड है। 32वां सेकंड से फिर 5 सेकंड तक अगर वो आगे चलेगा तो 8 और 5 सेकंड तक आगे चलेगा तो 5 मीटर, तो 8 5 होता है 13, और 13वां मीटर पे गड्ढा है तो गड्ढे में गिर जाएगा। फिर उसके बाद वो वापस तो आने लायक बचा नहीं, तो यहाँ के बाद सिर्फ 5 सेकंड खर्च होगा। ठीक है, 37 तक सेकंड में पहुँचेगा और सिर्फ 5 मीटर चलेगा और वापस इस बार नहीं आएगा। ठीक है, चूँकि इस बार गड्ढे में वो गिर चुका है। 2 2 4 2 6 2 8 5 13, और इस तरीके से ग्राफ खींच सकता है। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट वाउट लग गया हो तो आप बोलना हमको, क्या कहते हैं हम आपको ये इस क्वेश्चन में अगर किसी तरह का डाउट वाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जो है पिनअप करके इसका एक एक्स्ट्रा अलग से एक वीडियो और बना करके सॉल्यूशन करके हम पिनअप उसको कर देंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट वाउट रह गया होगा तो वहाँ पे पिनअप करके पूछना। जैसे आप लोग कमेंट में कुछ डाउट पूछे तो वो डाउट को कलेक्ट करके हम उस पर एक वीडियो बना करके फिर आपको कमेंट में पिनअप कर देंगे। ठीक है, नहीं तो अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए चले जाना। प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो थ्योरी वगैरह की पढ़ाई के लिए और नोट्स वगैरह के लिए हमारा वेबसाइट। बाय बाय।